पिछले जो क्लास थी, पिछली क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या करता है, बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए काम करता है। बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए काम करता है जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है नॉन प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। अब प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है और फिर वहाँ पे एक बात और मैंने आपको बताई थी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करता है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन बच्चों को 11th क्लास में पता नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू दोज स्टेटमेंट विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे 11th क्लास की मैं आपको बात बताता हूँ। 11th क्लास में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले आप वहां बनाते थे ट्रायल बैलेंस, ठीक है, सबको पता है ट्रायल बैलेंस बनाते थे। फिर उसके बाद आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इसमें इंक्लूड है। फिर उसके बाद में आप बनाते थे बैलेंस शीट। देखिए, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है तो P&L अकाउंट बनाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, यहाँ पे हमारा उद्देश्य समाज सेवा करना है, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। उससे पहले सर यहाँ पे ट्रायल बैलेंस कभी नहीं बनाया जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल बैलेंस नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, इसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। देखिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट सबसे इजी और शॉर्ट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसको कह सकता हूँ, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम आता है इसमें से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा बनता है। तो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको मान सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या होता है आखिर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट नाम से पता पड़ रहा है, रिसिप्ट्स और पेमेंट, ऐसा अकाउंट्स जिसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसिप्ट्स और पेमेंट को रिकॉर्ड करता है। डेफिनेशन पे ले जाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, समरी ऑफ द कैश बुक। कैश बुक की क्या होती है, समरी होती है, ठीक है। इट स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक एंड जो इसका स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, कैश के बैलेंस से होती है। बात समझना सभी, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैश अकाउंट की समरी होती है। इसकी जो स्टार्टिंग होती है, हमेशा जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से होती है। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते कैसे हैं, देखिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट ही होता है इस टाइप से, टी शेप का फॉर्मेट होता है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेबिट साइड में जितनी भी रिसिप्ट्स है उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और जितना भी पेमेंट होता है उसको हम किस साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। मैंने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि जितनी भी रिसिप्ट्स होती है उन सभी रिसिप्ट्स को मैं किस साइड में रिकॉर्ड करता हूं, डेबिट साइड में, और जितना भी पेमेंट होता है उसको मैं किस साइड में रिकॉर्ड करता हूं, क्रेडिट साइड में, ठीक है। डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट द समरी ऑफ कैश बुक, इट स्टार्टेड विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, मतलब स्टार्टिंग जो होती है कैश और बैंक के बैलेंस से होती है। जितनी भी रिसिप्ट्स होती है, ध्यान से समझिए, ऑल रिसिप्ट शो इन द डेबिट साइड, जितनी भी रिसिप्ट्स होती है उसको हम कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड, एंड ऑल द पेमेंट शो इन द क्रेडिट साइड, जितना भी पेमेंट है उसको हम किस साइड में शो करते हैं, क्रेडिट साइड में। चलिए, कुछ लोगों के मन में अभी भी थोड़े बहुत डाउट होंगे, पहले मैं इसको फॉर्मेट बताता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखिए, अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर मैं डायरेक्ट आपको थ्योरेटिकल समझाऊं, ज्यादा ही ज्यादा थ्योरी पे फोकस करूं तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट कवर नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये डेफिनेशन आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होती है, कैश बुक की समरी होती है। कैश बुक आपको पता होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ी है कैश बुक। कैश बुक कैसे बनाते हैं, कौन बताएगा कैश बुक? कैश बुक बनाते हैं
जितना भी पेमेंट रिसीव्ड होता है, पैसा मिलता है, उसको हम डेबिट साइड में, और जितना भी पेमेंट जाता है उसको हम किस साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। अब रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट इसी की एक समरी होती है। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट की शुरुआत करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस, अब ये ओपनिंग बैलेंस कैश का भी हो सकता है और ओपनिंग बैलेंस बैंक का भी हो सकता है। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ कैश का गिवन होता है, कई बार क्वेश्चन में बैंक का गिवन होता है, और कई बार दोनों गिवन होता है। तो इसमें हमको घबराने की जरूरत नहीं है। बैलेंस अगर गिवन है तो ये दोनों आपको लिख लेने हैं। इसके बाद डेबिट साइड में यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑल कैश रिसिप्ट्स, ठीक है। और क्रेडिट साइड में क्या आता है, बाय ऑल कैश पेमेंट, ठीक है। बात समझिएगा सभी। देखिए रिसिप्ट जो होती है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट मुझे आपको कराना है। रिसिप्ट जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। दो टाइप की रिसिप्ट्स होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। सिमिलरली अगर पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट भी दो टाइप का होता है, एक होता है रेवेन्यू पेमेंट और एक होता है कैपिटल पेमेंट। बात समझिएगा, ठीक है। देखिए जब हम रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि ये पेमेंट रेवेन्यू पेमेंट है कि कैपिटल पेमेंट है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ नहीं देखना है। जितनी भी रिसिप्ट्स होती है उसको तो आपको डेबिट साइड में लिखना है, और जितना भी पेमेंट होता है आपको उसको किस साइड में लिख देना है, क्रेडिट साइड में लिख देना है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो रिकरिंग नेचर की रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे डोनेशन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में डोनेशन और सब्सक्रिप्शन क्या होता है। डोनेशन और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर का होता है, डेली बेसिस पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, इसलिए इसको मैं क्या बोलता हूं, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलता हूं। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट रिकरिंग नेचर की नहीं होती है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिलती है। मान लीजिए मेरा खुद का एक एनपीओ है, बात समझना बहुत ध्यान से। मान लेते हैं मेरी एक गौशाला है, ठीक है, या फिर एक तरीके से एक एग्जांपल ले लेता हूं, मेरा एक ऑर्फनेज है, ठीक है। किसी ने मुझे 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए दिए, और उन्होंने कहा कि सर आप एक काम कीजिए, एक बिल्डिंग खरीद लीजिए, ठीक है। किस लिए दिए 5 लाख, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिए। रोज कोई मुझे 5 लाख रुपए आके देगा क्या, नहीं देगा। एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कभी कभार मुझे पैसे मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल नेचर। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट होती है, जो रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट होती है, डेली बेसिस पे जब मुझे पैसा मिलता है। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट होती है, जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। सिमिलरली पेमेंट की बात भी होती है, जो रिकरिंग नेचर का पेमेंट होता है। रिकरिंग नेचर का पेमेंट कैसे, जैसे अगर मान लीजिए मेरा एक ऑर्फनेज है, किसी रेंट की बिल्डिंग में चल रहा है, तो उसका रेंट देना है, लाइट का बिल देना है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये हो गए मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो कभी कभी होते हैं। जैसे मैंने 5 लाख रुपए की एक बिल्डिंग खरीद ली, रोज बिल्डिंग खरीद रहा हूं क्या, नहीं खरीद रहा हूं, तो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट जब मैं आपको बनाते हैं हम, तो सबसे पहले तो ओपनिंग में बैलेंस लिखते हैं। किसका बैलेंस लिखते हैं, कैश का और बैंक का बैलेंस लिखते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद में जितना भी पैसा आया, जितनी भी कैश रिसिप्ट हुई, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, यहां पे आपको ये नहीं देखना है कि रेवेन्यू है कि कैपिटल है, बस मैंने आपको सिर्फ समझाया है, ठीक है। कोई सा भी पैसा आया उसको आपको डेबिट साइड में, पैसा गया आपको क्रेडिट साइड में, क्लियर है। अच्छा यहाँ एक बात और क्लियर हो जानी चाहिए आपको। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे अगर मैं इनकम की बात करूं, मैंने आपको बताया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, सब्सक्रिप्शन एक इनकम होती है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से चंदा होता है, जो उसके डेली के एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए जो उसके मेंबर होते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्रिप्शन देते हैं, ठीक है। अब बात समझिएगा, मान लीजिए मेरा एक मेंबर है, ठीक है, यहाँ पे एक मेंबर है राम, ये मैंने राम का डायग्राम बना दिया। राम से मैं
पर ईयर के 5000 रुपये लेता हूँ। कितने रुपए लेता हूँ? 5000 रुपये लेता हूँ। अभी चल रहा है 2020 के मैं 5000, ऐसे 2000, आई होप आपको दिख रहा होगा, ऐसे 2019 के भी मैं 5000 ही लूंगा, ऐसे ही 2021 के भी मैं 5000 रुपए सब्सक्रिप्शन लूंगा। सब्सक्रिप्शन समझते हैं सभी। अब क्या होता है, कई बार जो मेंबर होते हैं वो सब्सक्रिप्शन नहीं देते। 2019 में राम ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया था, ठीक है। राम आया मेरे पास 2020 में, राम ने बोला कि सर मैं 2019 में आपको सब्सक्रिप्शन नहीं दे पाया था, तो ये जो 5000 है ये कौन से ईयर का है? 2019 का है। फिर राम ने 5000 और दे दिए, किसके दे दिए? 2020 के। 19 के तो पुराने दिए, 2020 के भी तो देगा। फिर उसने क्या करा, एडवांस में भी 2021 के भी दे दिए, मतलब इसने टोटल कितने रुपए के दिए? कितने रुपए दिए? 15,000 रुपए टोटल दिए। अच्छा, ये कौन सी इनकम है आप मुझे बताओ, कौन सी इनकम है? रेवेन्यू इनकम है। देखो इसमें 5000 प्रीवियस ईयर के 2019 के, 5000 2020 के, 5000 2021 के। यहां आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टोटल कितने रुपए रिसीव हुए? 15,000। यहां लिख देना। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों ने हो सकता है स्कूल्स में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ रखा होगा, तो कई बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसलिए बात मैंने आपको बताई है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल रिसिप्ट्स जितना भी पैसा मिला है वो लिखते हैं। क्लियर हुआ? सिमिलरली पेमेंट साइड में भी होता है, तो ये बहुत ईजी है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट सबसे पहले स्टार्ट किससे होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, ठीक है। सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की स्टार्टिंग किससे होती है? कैश बैलेंस से। जितनी भी कैश रिसिप्ट्स होती है, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो, कोई से भी ईयर की हो, किस साइड में आएगी? डेबिट साइड में आएगी। सिमिलरली पेमेंट चाहे करंट ईयर का, चाहे प्रीवियस ईयर का, चाहे नेक्स्ट ईयर का, किस साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। और इसका जो एंड होता है वो किससे होता है? क्लोजिंग बैलेंस से। किससे होता है? क्लोजिंग बैलेंस से, कैश का और बैंक का। अच्छा, दूसरी बात, कमाल की बात, इसका टोटल क्या होता है? इक्वल होता है। जैसे कैश अकाउंट का टोटल क्या होता है? इक्वल होता है, वैसे ही इसका टोटल भी इक्वल होता है। चलिए, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। दूसरी बात मैं आपको यहां बताता हूं, डिफरेंस। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? बात सभी ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। देखिए, यहां पे मेरा कैश अकाउंट और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ध्यान से समझिएगा सभी। मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था कि जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले कैश अकाउंट जो होता है, आप सभी को पता है कैश अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? किसी को याद हो तो बताओ। छोटा छोटा मैं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। सबसे पहले क्या आता है? डेट, फिर क्या आता है? पर्टिकुलर, फिर आता है एलएफ, वाउचर नंबर का कॉलम नहीं बनाया, फिर आता है अमाउंट, सिमिलरली यहां पे आता है। और अभी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या बनाया है मैंने? रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट, ठीक है, ये फॉर्मेट होता है। देखिए, कैश अकाउंट जो होता है वो डेली बेसिस पे बनाया जाता है। बात ध्यान से समझना। मान लीजिए, देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करता है वो हमेशा किस बेसिस पे वर्क करता है? कैश बेसिस पे वर्क करता है। मान लीजिए मेरा एक ऑर्फनेज है और मेरे को कोई बोल के गया कि सर 500 रुपये मैं आपको आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, ठीक है, तो मैं अगर जितना अमाउंट उसने दिया है मैं उसी को रिकॉर्ड करूंगा, है ना। जो अमाउंट मुझे रिसीव्ड होगा उसी को रिकॉर्ड करूंगा, जो रिसीव्ड नहीं होगा उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि दो कॉस्ट बेसिस होते हैं, एक एक्रूअल बेसिस होता है और एक कैश बेसिस होता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक बुक मेंटेन करता है, कैश बुक।
जितना भी कैश डेली बेसिस पे कैश रिसीव्ड होता है डेबिट साइड में, पेमेंट होता है क्रेडिट साइड में। अब क्या होता है कि साल के एंड में वो जितना भी कैश अकाउंट बनाया तो उसके जो मेंबर रहते हैं, कई बार होता है ना ट्रांसपेरेंसी के लिए वो कैश अकाउंट की एक समरी बना देता है, चाहे उसके मेंबर देख सकते हैं, जो उसमें मेंबर हैं, जो उसके ट्रस्टी हैं, जो उसमें पैसा लगाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो उन लोगों की सुविधा के लिए इस कैश अकाउंट की एक समरी बना दी जाती है। मान लीजिए एक एग्जांपल में दे रहा हूं, आज का डेट है, आज 15 मई, जो भी डेट मान लो, चलिए 15 जनवरी मान लेता हूँ। 15 जनवरी को मुझे 3000 सब्सक्रिप्शन मिला, फिर उसके बाद में 16 जनवरी को मुझे 2000 सब्सक्रिप्शन मिला, फिर 17 जनवरी को मुझे 1000 सब्सक्रिप्शन मिला। आप ध्यान से देखिए ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं किसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रहे हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड हो रहे हैं। मतलब मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिल गया, 5000 सब्सक्रिप्शन मिल गया। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैं डेट वाइज ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करूंगा, मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा, आइटम वाइज। मेरी टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम है और इसको मैं किस साइड में रिकॉर्ड करूंगा, डेबिट साइड में 5000। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप सभी को, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए सबसे पहले एक डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो कैश अकाउंट जो होता है किस बेसिस पे बनाया जाता है, डेली बेसिस पे बनाया जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनाया जाता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एनुअल बेसिस पे, ये एट द ईयर एंडेड पे बनाया जाता है। ठीक है, कैश अकाउंट में लेजर फोलियो का कॉलम होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होता है। क्लियर हुआ? कैश बेसिस आपका जो होता है रेगुलर बेसिस पे बनता है और ये एंड पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है वो ये आता है कि कैश अकाउंट जो होता है उसमें डेट का कॉलम होता है, बात समझना ध्यान से। लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेट का कॉलम नहीं होता है। कैश अकाउंट एक प्रॉपर अकाउंट होता है, डेट वाइज बनता है, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट उसकी क्या होती है, समरी होती है। चलिए, ये आपको कुछ डिफरेंस पता होंगे, समझ में आए होंगे, और भी बुक में आप देख लीजिएगा, कैश अकाउंट और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर हुआ? चलिए, अब दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते हैं? देखो, कैश अकाउंट आपने साल भर मेंटेन किया, ठीक है, अब उसकी समरी हम बना रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत है क्या? अच्छा मुझे बताओ, जब कैश अकाउंट आपने बनाया उसकी समरी बना रहे हैं, तो बिल्कुल सिमिलर अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपका मैच हो जाता है, इट मींस आपने कैश अकाउंट सही बनाया। समझ में आ रही सभी को बात? अगर आपने कैश अकाउंट में कुछ मिस्टेक की होगी तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपका मैच नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे की मैं आपको लर्निंग बताता हूं। सबसे पहले एक बात और ध्यान देने योग्य यहाँ पे जरूरी है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनता है, कैश बेसिस पे बनता है। जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन कभी भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होते। कैसे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसी इनकम जो रिसीव्ड होना बाकी है। डेप्रीशिएशन, ठीक है, ये जो होते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, इनको हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए मैं अब एक क्वेश्चन आपके सामने करता हूं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, कुछ बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउट होगा कि सर हमारे पास तो बुक है नहीं, अब हम क्वेश्चन करें कैसे। किसी बच्चों के पास बुक होगी, किन बच्चों के पास बुक नहीं होगी। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि सबके पास बुक होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि किसी के पास बुक नहीं है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ और वीडियो में मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, उसको देख के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे मेडिटेशन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेडिटेशन ऐप पे सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे 1.56 टीएस ग्रेवाल बुक यूज कर रहा हूं। टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं लेके चलता हूं। ठीक है, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ एवरग्रीन क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च।
ठीक है। मुझे कुछ एवरग्रीन क्लब के ट्रांजेक्शन गिवन है, उस ट्रांजेक्शन के बेसिस पे मुझे एवरग्रीन क्लब का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, मैंने अभी बताया। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होती है, समरी होती है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डेट 31 मार्च, कौन सी डेट थी, 31 मार्च 2019, ठीक है। फॉर्मेट रिसिप्ट्स अमाउंट पेमेंट अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले आप एक बात याद रखिए कि जितना भी पैसा आता है रिसिप्ट साइड में, जितना भी पैसा जाता है क्रेडिट साइड में, सबसे पहले मुझे इसमें ओपनिंग कैश गिवन है, तो यहां मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैश। कैश का बैलेंस क्या है, आप देखिए कैश का बैलेंस इसमें है 50,000। बैंक का बैलेंस क्या है, बैंक का बैलेंस है इसमें 3,40,000। टोटल अमाउंट कितना है, 3,90,000। आप इन दोनों अमाउंट को आउटर कॉलम में भी लिख सकते थे। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीव्ड है, पैसा रिसीव्ड हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड हुआ, 15,70,000। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, अब मुझे मतलब नहीं है कि रेवेन्यू रिसिप्ट से, कैपिटल रिसिप्ट से, कौन से साल का रिसिप्ट हुआ, ठीक है, बस रिसीव्ड हुआ, आप बंद करके यहां लिख देना। डोनेशन रिसीव्ड, यहां लिख दीजिए डोनेशन, डोनेशन रिसीव्ड हुआ, डेबिट साइड में 2,80,000, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज, टू इन्वेस्टमेंट परचेज, रुक जाओ, इन्वेस्टमेंट परचेज, पैसा आया कि गया, गया, तो किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कौन सी इनकम होती है, रेवेन्यू नेचर की होती है कि कैपिटल नेचर की होती है? इन्वेस्टमेंट रोज थोड़ी करते हैं, इन्वेस्टमेंट तो कभी कभार करते हैं, फिर भी हमको इसको यही लिखना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट परचेज, कितना है इन्वेस्टमेंट परचेज आपका, इन्वेस्टमेंट परचेज है 5 लाख का, ठीक है। फिर उसके बाद रेंट पेड, सर पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट साइड में लिखिए रेंट पेड, कितना है रेंट पेड, रेंट पेड है आपका 15 लाख का। फिर उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितना है बच्चों, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल 2,30,000 का। इसके बाद पोस्टेज एंड स्टेशनरी, बाई की होगी ना, खरीदी होगी आपने, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, कितना है पोस्टेज एंड स्टेशनरी, 25,000। देन इसके बाद न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, बाय मैगजीन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं 87,000। देन इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, देखिए कई बार क्या होता है कि कंपनी क्या करती, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो ओल्ड, जो उनके पास बुक्स वगैरह रहती है, जो ओल्ड पुराने रहते हैं, पुराने न्यूज़पेपर रहते हैं, उनको सेल कर देती है, जिससे उनकी इनकम होती है, ठीक है। तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, रिसिप्ट साइड में, यहाँ लिखूंगा मैं सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितना है सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये है 12,000। इसके बाद बुक परचेज, यहां मैं लिख रहा हूं पेमेंट साइड में बाय बुक परचेज, ठीक है, कितना है बुक परचेज, बुक परचेज है 3,40,000। देन इसके बाद में स्पोर्ट मटेरियल परचेज, बाय स्पोर्ट मटेरियल परचेज, कितना है स्पोर्ट मटेरियल परचेज, 4,70,000। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, कितना है 50,000। चलिए, फिर उसके बाद में ऑनोरियम टू कोच, ये वर्ड आ रहा है ऑनोरियम, आखिर होता क्या है, इसको मैं आगे बताऊंगा, इसको फिलहाल आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ऑनोरियम टू कोच,
ऑनोरियम कितना है? ऑनोरियम आपका 1,50,000। ऑनोरियम का मतलब ही होता है पेमेंट, ठीक है। फिर लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। बाय बैलेंस कैश का बैलेंस आपको गिवन है 30,000। मैंने अब इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लिया। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि बैंक का बैलेंस फाइंड आउट करना है। कौन सा बैलेंस फाइंड आउट करना है? बैंक का बैलेंस फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले बैंक का बैलेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि कैश अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट की समरी है, बिल्कुल कैश अकाउंट जैसे ही। आप ये मत सोचो कि मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना। सबसे पहले तो डेबिट साइड की टोटल लगाइए आप। डेबिट साइड की टोटल बड़ी होती है, वो टोटल लगाते हैं हम। टोटल आप देखिए इसकी टोटल आ रही है 23,02,000। कितनी आ रही है? 23,02,000। क्रेडिट साइड की टोटल भी आपने लगाई है रफ में 18,82,000। कितनी आ रही है? 18 लाख, मैं साइड में लिख रहा हूं 18,82,000। डिफरेंस जो है बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कितना आएगा? 4,20,000। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? आई होप, मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। ऑल कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड ऑल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। इसमें केवल नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बिल्कुल कैसे बनता है? कैश अकाउंट जैसे ही बनता है, जितना पैसा आया डेबिट साइड, पैसा गया क्रेडिट साइड, सीधा सा फंडा है। क्लियर हुआ? अब इससे रिलेटेड वैसे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपकी बुक में दे रखे हैं तो आपको करने हैं। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यह आपके लिए होमवर्क है, आप करिएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। थैंक यू।